हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 सिविक्स की बुक का चैप्टर 9 पब्लिक फैसिलिटीज़ का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में काफ़ी कुछ चैप्टर में कवर कर चुके हैं, देख चुके हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, देखिए जो भी फैसिलिटीज़ पूरे देश में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और बेसिकली ज़्यादातर ऐसी फैसिलिटीज़ जो है वो हमें सरकार प्रोवाइड करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, बसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। प्राइवेट भी हो सकती हैं बट इसमें से ज़्यादातर सर्विसेज हमें सरकार ही प्रोवाइड करती है। तो इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर में इन सब के बारे में काफ़ी कुछ देखा है। अब आगे देखते हैं, वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज़ इट अवेलेबल टू ऑल? पानी जो चेन्नई सिटी में सप्लाई होता है, क्या हर किसी के पास इसकी पूरी बराबर एक्सेस है या नहीं है, ये अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो while there is a doubt that public facilities should be made available to all, in reality we see that there is a great shortage of such facility। तो कोई डाउट नहीं है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ सबको मिलनी चाहिए, बट रियलिटी में जब हम देखते हैं तो इन फैसिलिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा अभाव होता है। आगे का जो चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे वाटर के बारे में कि किस तरीके से जो वाटर है वो अलग अलग एरियाज़ में अवेलेबल होता है या फिर नहीं होता है। वाटर सप्लाई जो चेन्नई में है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में चैप्टर के देखा था कि उसमें कितनी ज़्यादा शॉर्टेजेस हैं, कई इलाकों में बहुत ही कम पानी आता है। म्यूनिसिपल सप्लाई जो है वो लगभग आधी ही नीड पूरी कर पाता है लोगों की। जैसे कि अगर मान लीजिए उन्हें 1 लीटर सपोज़ करिए 10 लीटर पानी चाहिए तो वो उन्हें 5 लीटर ही ऑन एन एवरेज मिल पाता है। और ज़्यादा मतलब पानी की स्कैर्सिटी ही ज़्यादातर पार्ट में चेन्नई के रहती है। एरियाज़ जो हैं, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी आता है, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर काफ़ी कम पानी आता है। तो जो एरियाज़ वाटर सप्लाई स्टोरेज जहाँ पे होती है पानी के, उसके पास वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे अच्छा खासा पानी आता है। और कॉलोनीज़ जो कि वाटर स्टोरेज एरियाज़ है, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, उस एरिया से दूर की जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर पानी बहुत कम आता है। अभी जो शॉर्टफॉल है, जो कमी है, बर्डन पानी की जो कमी है, ये सबसे ज़्यादा कौन फेस करते हैं? ये गरीब लोगों को फेस करनी पड़ती है। मिडिल क्लास जो है वो तो भाई शॉर्टेज को कोप अप कर लेता है, किसी ना, या तो वो अपने प्राइवेट जो है नीचे होता है बोरिंग, उनको खुदवा लेते हैं, या फिर टैंकर्स से पानी खरीद लेते हैं, या फिर वाटर बॉटल खरीद लेते हैं मिडिल क्लास, है ना। और हाई क्लास को भी कोई दिक्कत नहीं आती, जो पिसता है इसमें वो गरीब इंसान पिसता है। तो अपार्ट फ्रॉम वाटर की अवेलेबिलिटी जो है, उसके अलावा सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं होता। एक तो पानी नहाने के लिए या फिर बाकी घर के काम करने के लिए वो पानी अवेलेबल नहीं है, बहुत कमी है उस पानी की। साथ ही साथ पानी की कमी है किसकी? साफ़ पीने के पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत ज़्यादा लोग उसको सही तरीके से अफोर्ड नहीं कर पाते, ख़रीद नहीं पाते हैं साफ़ पीने का पानी। वंस अगेन जो अमीर लोग हैं उनके पास तो बहुत सारी चॉइस है, वो तो बॉटल्ड वाटर ख़रीद लेते हैं, वाटर प्यूरीफायर घर में लगवा लेते हैं। जो पीपल अफोर्ड कर सकते हैं सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, मगर पुअर जो हैं, जो गरीब लोग हैं, वो लेफ़्ट आउट हो जाते हैं, बचे रह जाते हैं, उनके पास साफ़ पीने का पानी तक भी नहीं होता है। रियलिटी से हमको ये समझ में आता है कि जिन लोगों के पास पैसा है, सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास ही पानी का अधिकार अब रह जाता है, क्योंकि जिनके पास पैसा है नहीं है वो पानी के अधिकार से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो पानी खरीद नहीं पाते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल एक्सेस है सेफ़, सफिशिएंट एंड सेफ वाटर की, तो भाई ये तो सिर्फ किताबों में ही आप पढ़ सकते हैं, ये सच्चाई बनती हुई हमें दिखाई नहीं देती है। अब टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स, तो यहाँ पे इस कहानी में छोटी सी स्टोरी है। इसमें एक मामंदपुरम, पुल्लर, कुंगजी, अलग अलग गांव हैं चेन्नई के आसपास बसे हुए हैं। तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं ना, जो फार्मर्स के पास तो राइट होता है कि वो ज़मीन से पानी निकाल सकते हैं ताकि अपने खेतों की सिंचाई कर सके। अब प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं? फार्मर्स से पानी खरीद लेती हैं और शहरों में आकर के महंगे दाम पर उसको बेच देती हैं। इससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो फार्मर को पानी कम मिल रहा है ना, कि वो अपने खेतों की सिंचाई कर लेता, वो पानी फार्मर बेच दे रहा है। और दूसरा, ये जो प्राइवेट सप्लाई है, प्राइवेट सप्लायर्स है, काफ़ी महंगे दाम में शहरों में जाकर के पानी बेचते हैं। तो ये टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स ये दिखाया गया है। और इससे ज़मीन से बहुत ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं फार्मर्स, क्योंकि उन्हें अपने खेतों की भी सिंचाई करनी है और पानी बेचना भी है। तो इससे क्या हो रहा है? ज़मीन में ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो ये भी दिक्कत हो रही है। अब ये गोल नंबर 11, तो हम लोगों ने देखा है ना, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है? जो चीज़ सस्टेन हो, जो समय के साथ साथ चलती रहे, ख़त्म ना हो जाए, वो होता है सस्टेन होना या सस्टेनेबल होना। तो सस्टेनेबल शहर हो कि भाई वो शहर चलते रहें और उसमें जो कम्युनिटीज़, उसमें जो लोग रह रहे हैं वो भी सही तरीके से रह पाएँ। इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स का मतलब होता है कुछ और दूसरे तरीके, है ना।
ऑल्टरनेटिव जैसे कि आपके पास एक ये चॉइस है, इसके अलावा अगर आपके पास और भी चॉइसेस अवेलेबल है ना, जैसे एक चॉइस 1 2 3 4, 1 के अलावा आपके पास ये 3 चॉइसेस और अवेलेबल हैं, तो ये आपकी चॉइस के अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हो गए। तो सिचुएशन जो चेन्नई की है वो कुछ अलग नहीं है। ये सिनेरियो पानी की कमी वाला पूरे देश में हम लोगों को, स्पेशली जो समर्स के महीने होते हैं ना, गर्मियों के महीने, इंडिया के सारे लगभग शहरों में पानी की कमी हम लोग को देखने के लिए मिलती है। जो म्यूनिसिपल वाटर की सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, और शॉर्टेज इन म्यूनिसिपल वाटर इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग फिल्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज हु आर सेलिंग वाटर फॉर प्रॉफिट। अब ये जो पानी की कमी है इसका फ़ायदा उठाती हैं प्राइवेट कंपनियाँ, और वो पानी बेचना शुरू कर देती हैं। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं वाटर के यूसेज में। तो हम लोगों ने देखा है कि जो अमीर इलाके होते हैं वहाँ पे तो भाई फव्वारे चल रहे होते हैं, और जो गरीब इलाके होते हैं वहाँ पे पीने तक का पानी नहीं होता है। तो सप्लाई जो पानी का है अर्बन एरिया में एक पर्सन के लिए, वो इन इंडिया शुड बी अबाउट 135 लीटर, मतलब एक पर्सन को 135 लीटर एक दिन में पानी चाहिए होता है, और ये होती है 7 बाल्टी। तो मतलब हर पर्सन को, अगर वो शहर के इलाके में रह रहा है तो उसको 7 बाल्टी पानी की ज़रूरत होती है। और ये जो स्टैंडर्ड सेट किया है ये अर्बन वाटर कमीशन ने सेट किया है कि 135 लीटर तो एक पर्सन को एक दिन में पानी चाहिए रहता है। बल्कि वेयरएज जो लोग स्लम्स में रह रहे होते हैं ना, उनको तो एक दिन में 20 लीटर कम पानी, मतलब उनको मुश्किल से सिर्फ एक ही बकेट मिल पाती है। और जो कि लग्जरी होटल्स में रह रहे होते हैं वो तो 80 बाल्टी 80 बाल्टियाँ 80 बकेट्स पानी वो एक दिन में यूज़ कर लेते हैं, जो होटल्स वगैरह में और अमीर लोग होते हैं। और नॉर्मल एक पर्सन जो है उसको 7 बकेट पानी की एक दिन में ज़रूरत पड़ती है। और जो स्लम्स में रह रहे होते हैं वहाँ तो एक पर्सन को सिर्फ और सिर्फ एक बाल्टी ही पानी मिल पाता है, स्लम्स में या जो झोपड़पट्टियाँ होती हैं वहाँ पर रह रहे होते हैं। जो शॉर्टेज है ना, कमी है पानी की, ये इसको एक गवर्नमेंट का फेलियर की तरह देखा जाता है कि भाई गवर्नमेंट इंसान को, अपने देश के सिटीजन्स को बेसिक एम्यूनिटी, बेसिक पानी तक भी प्रोवाइड नहीं कर पाई है। कुछ पीपल आर्ग्यू करते हैं कि गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट पानी ही नहीं है, और तो वो कैसे करेगी, दैट इज़ नीडेड, एंड मैनी ऑफ द म्यूनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स आर रनिंग एट अ लॉस। तो ज़्यादातर जो वाटर डिपार्टमेंट्स है वो लॉस में चल रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को प्राइवेट कंपनीज़ को अलाउ करना चाहिए कि वो वाटर सप्लाई करें। तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो सरकारी कंपनीज से बेटर परफॉर्म कर सकती हैं। तो कुछ लोग ऐसा मानना है कि भाई ये सरकार तो पानी प्रोवाइड कर नहीं पा रही, तो प्राइवेट कंपनीज़ को एक काम दे दिया जाए। बट कुछ फैक्ट्स हम लोग देखेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड, वाटर सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट का ही फंक्शन है। मतलब अपने देश में हम लोग प्राइवेट कंपनीज़ को कहते पानी सप्लाई करने को, बट हम पूरी दुनिया के प्रैक्टिस देखते हैं कि पानी सप्लाई करना तो सरकारों का काम होता है। कुछ इंस्टेंसेस, कुछ जगह हम लोग को ऐसे कंडीशन मिलती हैं जहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स पानी सप्लाई कर रहे हैं। एक पब्लिक वाटर सप्लाई पोर्टो एलगर में हम लोग देखते हैं। पोर्टो एलगर जो है, पोर्टो एलेगर ये पोर्टुगल लैंग्वेज है तो ज़रा कुछ अलग ही होगी, है ना। ब्राज़ील की एक सिटी है, वहाँ पे काफ़ी गरीब लोग रहते हैं इस शहर में। मगर बहुत ज़्यादा रिमार्केबल चीज़ ये है, बहुत ही एक अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे इन्फेंट डेथ, जो छोटे बच्चों की डेथ है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के दूसरे शहरों से जो ये पोर्टो एलग्रे है, इस शहर में छोटे बच्चों की मौतें बहुत ज़्यादा कम होती हैं। और इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है सिटी के वाटर डिपार्टमेंट को, क्योंकि उन्होंने इंश्योर किया है कि यूनिवर्सल एक्सेस मिले सेफ ड्रिंकिंग वाटर का, सबको साफ़ स्वच्छ पानी सबको मिले। ये वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी ने, पोर्टो एलग्रे की जो म्यूनिसिपैलिटी है, जो पानी सप्लाई करने का डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हर किसी को साफ़ स्वच्छ पानी मिलता है बहुत ही सस्ते रेटों पर। तो अमीर लोग जो रेट पे करते हैं, गरीब लोग उस रेट का आधा रेट पे करते हैं, आधे पैसे देते हैं। सप्लाई काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, और लोगों को बहुत ही अच्छे से पानी आराम से मिल पाता है। और पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, लोग अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, और वोट वगैरह होते हैं उसके हिसाब से। मतलब सारा काम आप बेसिकली समझिए कि वहाँ पर बहुत ही अच्छे से सब कुछ चल रहा है पोर्टो एलगर में, और पानी की सप्लाई काफ़ी अच्छी है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब छोटे बच्चे जो हैं उनकी पानी की वजह से, मतलब होता है ना कि ज़्यादातर जो बच्चों की मौत होती है वो वाटर रिलेटेड डिजीज़ की वजह से होती है, गंदे पानी में फैली बीमारियों की वजह से होती है, या फिर पानी की कमी की वजह से होती है। तो इस तरीके की मौतें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो काफ़ी अच्छा वहाँ पर वाटर सप्लाई सिस्टम अवेलेबल है। तो पहला पॉइंट हम लोग को यहाँ पर आता है कुछ फैक्ट्स जो पूरी दुनिया के हम देखें कि ज़्यादातर जो पानी सप्लाई करती हैं वो सरकारें ही करती हैं पूरी दुनिया में। एरियाज़ जो कि
काफ़ी सारे एरिया हैं दुनिया के जहाँ पे पब्लिक वाटर सप्लाई जो है वो यूनिवर्सल एक्सेस है, मतलब हर किसी को पानी सप्लाई आराम से मिल जा रहा है। दुनिया की ऐसी भी कहीं जगह पर हैं, जैसे कि गोल नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन मतलब आप ठीक तरीके से किसी चीज़ को यूज़ करें और किसी ठीक तरीके से उसको दोबारा से प्रोड्यूस कर दे, दोबारा से उगा भी दे। तो कुछ फ्यू केसेस में हम लोग देखते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्राइवेट कंपनीज़ को दे दी गई है वाटर सप्लाई करने की, बट जब भी प्राइवेट कंपनीज़ को ये पानी सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है तो पानी के रेट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस तरीके की चीज़ें काफ़ी देशों में हुई हैं, जैसे कि बोलीविया में गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया था कि भाई आप पानी सप्लाई करो, तो वहाँ पे ह्यूज प्रोटेस्ट हुए, राइट्स, दंगे हो गए और फिर सरकार को प्राइवेट हैंड से वो पानी वाली सर्विस वापस लेनी पड़ी। इंडिया में ही हम लोग अगर देखें कि देयर आर केसेस ऑफ सक्सेस इन गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट, तो कुछ सक्सेस के, कुछ सफलता के केसेस भी हमें देखने को मिल जाएंगे कि अच्छे से वाटर की सप्लाई हो रही है। दो ये बहुत ही कम हम लोगों को ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पे अच्छी वाटर की सप्लाई हो रही है, बट फिर भी हमें एग्जाम्पल देखने को तो मिलते हैं। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट मुंबई में वो इतनी मनी इनफ रेज कर लेता है कि थ्रू वाटर चार्ज लगा करके, ताकि वो अपने पानी को सप्लाई करने के जो खर्चे हैं वो पूरे कर सके। मुंबई में मतलब इतना टैक्स वो आराम से लगा लेते हैं कि अपना खर्चा वो पूरा कर पाएँ। हैदराबाद में एक रिपोर्ट शो करती है कि काफ़ी ज़्यादा कवरेज हुआ है, जो पानी सप्लाई करने के बाद जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है ना, पैसा आता है, उसका काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ देखने को मिला है। चेन्नई में भी जो डिपार्टमेंट है उसने भी काफ़ी सेवरल इनिशिएटिव लिए हैं कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको बढ़ावा दिया जाए, मतलब पानी जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा करके रखा जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए। इस तरीके की भी इनिशिएटिव्स चेन्नई में लाए गए हैं। और काफ़ी सारी सर्विसेज जो है प्राइवेट कंपनीज़ भी देख रही हैं, जैसे कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, बट गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट डिसाइड करते हैं कि वाटर टैंकर कितने रेट में मिलेगा, कितनी परमिशन। मतलब देखिए क्या है ना कि टेंडर तो प्राइवेट कंपनीज को दे दिए गए हैं, बट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि वो जो पानी बेचा जाएगा एक टैंकर कितने का बिकेगा। तो वही है, दे आर कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं प्राइवेट कंपनी वाले गवर्नमेंट के साथ कि भाई गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये टैंकर इतने का बिकेगा, तो वो प्राइवेट कंपनी वाले उतने का ही बेचते हैं। तो ये देखिए अब हमें यहाँ पे दिखाया है एक और पब्लिक सर्विस के बारे में। मुंबई रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसपे लगभग डेली 65 लाख पैसेंजर मुंबई रेलवे में ट्रैवल करते हैं। अब क्योंकि मुंबई बहुत महंगा है रहने के लिए, तो इसलिए काफ़ी दूर दूर से आसपास के इलाकों से लोग वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं और मुंबई रेलवे काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल पूरी दुनिया के सामने बन करके आया है। अब यहाँ पे हमें बताते हैं एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज़। सैनिटेशन का मतलब होता है साफ़ सफाई, तो जो साफ़ सफाई की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको और आगे बढ़ाना। तो लेट्रिन्स फॉरस यानी कि जो टॉयलेट्स होती हैं वो बनाई गई हैं, उनकी साफ़ सफाई की गई है। तो महात्मा गांधी रिकाउंटिंग अनटचेबल्स ग्रीवियांसेस राजकोट सैनिटेशन कमेटी 1896। तो इसमें देखिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर के अलावा जो साफ़ सफाई है उससे भी बहुत ज़्यादा जो वाटर बॉर्न डिसीज़ है, मतलब पानी की में फैलने वाली बीमारियों को रोका जा सकता है। सैनिटेशन कवरेज जो है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम पानी भी लोगों को मिल जाता है, बट जो साफ़ सफाई की कवरेज है वो तो बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑफिशियल फिगर जो कि 2011 की है वो हमें बताती हैं कि 87% हाउस होल्ड जो है इंडिया के, उनके पास ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस है। मतलब 87% इंडिया के घरों में पानी तो पीने का मिल जाता है, मगर 53% ही ऐसे हैं जिनके घरों में मतलब टॉयलेट है। मतलब सिर्फ 53% लोगों के घरों में इंडिया में टॉयलेट है। अगर हम लोग 2001 की बात करें तो अब तो खैर ज़्यादा हो गया होगा, मगर पीने का पानी 87 लोगों के घरों में अवेलेबल है। तो सुलभ एक जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करती है नियरली 50 साल से, 5 डिकेट यानी कि एक डिकेट में 10 ईयर होते हैं, 5 डिकेट 50 साल से जो सुलभ शौचालय हैं वो मतलब करते हैं काम। और इसमें जो लो कास्ट एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ सैनिटेशन फेसिंग लो कास्ट एंड लो इनकम पीपल इन इंडिया। तो जो सुलभ शौचालय है वहाँ पे जा करके लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये बताते हैं कि जो सुलभ हैं उसने लगभग 8,500 टॉयलेट बनाए हैं और 1.5 मिलियन जो हाउस होल्ड्स हैं उनमें भी टॉयलेट्स इन्होंने बनाई हैं और 20 लाख लोग लगभग इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। 20 मिलियन, 20 मिलियन का मतलब तो होता है 2 करोड़, 2 करोड़ लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सुलभ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ या फिर लोकल अथॉरिटीज़ के साथ, और वो एरियाज़ में जो है
टॉयलेट क्रिएट करते हैं और इसमें लगभग एक टॉयलेट को यूज़ करने के लिए 5 रुपये या 2 रुपये चार्ज लगाया जाता है। तो सुलभ टॉयलेट जो है वो हम लोग देखते हैं ना, लिखा होता है सुलभ शौचालय, तो वो ये सुलभ जो है ये प्राइवेट टाइप की, एनजीओ टाइप की आप मान लीजिए, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बनाए हुए हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर के अलग अलग एरियाज़ में सुलभ शौचालय बनाते हैं ताकि हम मतलब सैनिटेशन, साफ़ सफाई का, ताकि लोग ओपन में डेफिकेट यानी कि ओपन में टॉयलेट पॉटी वगैरह ना करें, शौचालय में जाकर के करें, इसलिए शौचालय वगैरह बनाए गए हैं। तो सेंसस ऑफ इंडिया 2001 में हमें बताता है कि रूरल हाउस होल्ड्स लगभग 44% जो हैं, सिर्फ 44% रूरल गाँव के जो घर हैं, मतलब गांव में सिर्फ 44% घरों में ही बिजली है। खैर ये 2001 की बात है, अब तो खैर काफ़ी बढ़ भी गया होगा। चैप्टर हमारा यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। तो हमें इसमें यहाँ पे कंक्लूजन में कहते हैं कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो हमारी बेसिक नीड्स से रिलेट करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें पानी का अधिकार, राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब हमारा राइट टू लाइफ के अंदर आता है। मतलब हमारा जो जीने का अधिकार है उसके अंदर ही आता है पानी का अधिकार, हमारे स्वास्थ्य का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, और ये मतलब गवर्नमेंट का मेजर काम है कि वो हमें ये प्रोवाइड करे। बट प्रोग्रेस जो है ना इस फ्रंट पे वो मतलब फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री मतलब जो होना चाहिए ठीक वैसा नहीं, उसके पास भी नहीं भटक पा रहा है। हर चीज़ में, पानी की, हेल्थ की, एजुकेशन, हर चीज़ में हम लोगों को इनइक्वालिटीज़ और कमी देखने को मिलती है। इनइक्वालिटी मतलब असमानता, कहीं पर तो बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं पर बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट हैं, और गांव में देखेंगे तो एक स्कूल भी नहीं आपको देखने को मिलता है। जो मेट्रो यानी कि बड़े शहर हैं, बड़े है ना, या बड़े बड़े गाँव भी हैं, वहाँ पे सही चीज़ें सही मिल जाती हैं। और जो वेल्दी लोकेलिटीज़ हैं, जो अमीर एरियाज़ हैं, और जो पुअर लोकेलिटीज़ हैं, वेल्दी लोकेलिटीज़ में तो अच्छी, मतलब अमीर इलाकों में तो अच्छी सड़कें होती हैं, पानी भी सही से आता है, और जो गरीब इलाके हैं उसमें कच्ची सड़कें और पानी की भी और बिजली की भी अवेलेबिलिटी ठीक नहीं होती हैं। तो ये सारी की सारी, अगर तो गवर्नमेंट ये सारे काम कर रही है, बट क्या ये सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनीज़ को दे देना भी ठीक है? बट प्राइवेट कंपनीज़ को दे देना भी कोई आंसर तो हमें देखने को मिलता नहीं है। कोई भी सोल्यूशन जो आना चाहिए वो इन सब चीज़ों को देख करके आना चाहिए कि हर सिटीज़न जो है कंट्री का, उसके पास राइट है कि वो ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, वाटर, हर किसी देश के हर एक नागरिक के पास इन चीज़ों का बराबर अधिकार है। ये सोच करके गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। तो ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब हमारी 8th क्लास के सिविक्स का एक और चैप्टर बचा है, लास्ट चैप्टर, वो हम आगे आने वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।